जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे जहाँ भी होंगे। और आज चौथा दिन है जो मैंने 3 दिन से वीडियो नहीं अपलोड की। काफ़ी लोगों ने कॉल, मैसेज, यहाँ तक के मिर्ज़ापुर से हमारे पास लोग मिलने तक आ गए कि सर क्या हुआ, आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो मामला है, जो उसका जवाब है, वो ये है कि कोई अपडेट नहीं आ रहा है ऑफिशियल। दूसरी चीज़ थोड़ी सी जो अभी वायरल चल रहा है, तो इसकी वजह से फीवर था 2-3 दिन उसमें, और फिर सर्दी का मामला कम ज़्यादा, यानी दिन में गर्मी है और रात में ठंड है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा सर्दी भी लग गई है, ज़ुकाम वगैरह जिसको कहते हैं। बाकी सबसे बड़ी जो बात थी वो थी अपडेट। कोई भी अपडेट नहीं आ रही है, तो इसीलिए वीडियो हम नहीं डाल रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। यानी कि तो काफ़ी लोगों का कहना है केवल आप आइए 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो बनाइए, पर बनाइए ज़रूर। बिना आवाज़ सुने बेचैनी से रहती है, डर सा लगा रहता है कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अपडेट कोई नहीं है, क्योंकि आ ही नहीं रही है तो दिया कहाँ से जाए, ये तो फिर गलत बात है। हम उस तरीके की बातें नहीं करना चाहते कि जिसमें न सर हो न पैर हो और अपडेट की बातें करें। हम ये बोलना चाहेंगे कि 1 महीने होने को आ रहा है, ना ही कोई अपडेट है और ना ही ऐश सर का कोई भी वेबिनार हुआ, और ना ही इकोसिस्टम में कोई भी पॉपअप आया है। ये 8 तारीख को आया था, ये आप सभी लोग जान रहे हैं। 8 तारीख के बाद से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, यानी इकोसिस्टम आने के बाद केवल एक अपडेट आई है ऑफिशियल, और ऐश सर ने कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया। बाकी कहीं माटी आके बोल रहे हैं, कहीं रेड, कहीं कृष्ण, कहीं अदर, बहुत सारे लीडर्स अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और काफ़ी चीज़ें वो बता भी रहे हैं। लेकिन ऐश सर की ज़बान से ना हमने सुना है ना आपने। बिल्कुल परफेक्ट। क्या ये तूफान से आने की पहले की खामोशी है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसा ही है। शायद ऐसा हो सकता है, कुछ होने का अंदेशा लग रहा है। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, बिना सर पैर की बात नहीं हो रही है, अंदेशा की, उम्मीद की बात हो रही है, पक्की बात नहीं है। ठीक है, मुझे मेरे जो अनुमान मेरा है, मैं उसके तहत ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल मार्टी ने अपने लाइव में कुछ बातें बोली हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला है, जो मेन पॉइंट है मैं उस पर बात करूँगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है कि कुछ ही दिनों में दुनिया भर में हर घर में ऑन पैसिव OES के फाउंडर्स, दोस्तों, जो हमारे दोस्त हैं फाउंडर्स, उनकी बात हो रही है, की चर्चाएं, यानी जो फाउंडर्स हैं उनकी चर्चाएं होंगी। दुनिया को परिचय होगा कि वो क्या है। यानी कि हर घर में जो फाउंडर्स हैं, आने वाले कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों में 10 दिन भी कह सकते हैं, कुछ दिनों में 1 महीना भी कह सकते हैं, कुछ दिनों में 3 महीने और 6 महीने और 1 साल भी। ये दिन में ही शुमार हैं। यानी 1 साल जब होता है तो उसको कहते हैं ना 365 दिन। ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने कुछ ही दिनों में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्लियर? तो चर्चाएं किस प्रकार से होंगी? चर्चाएं कई प्रकार से होंगी। जब लोग अनपैसिव के इकोसिस्टम के कस्टमर बनेंगे,
फिर ये पता चलेगा कि एक समय ये भी था कि जब ऑन पैसिव फाउंडरशिप दे रही थी तब उनको अपने आप पे अफसोस होगा कि मुझे नहीं पता चला, तो उनको कोई ना कोई याद दिलाएगा। मैंने तो बोला था ना, अरे यार मैं समझ नहीं पाया, क्या ऑन पैसिव वही था जो तुमने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले मुझसे बोला था? ये वही चीज़ है? या कुछ लोग उन चीज़ों को इग्नोर कर दिए होंगे बिल्कुल से, यानी कि हलो ये चीज़ है, अरे नहीं 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 फालतू चीज़ें नहीं, मुझे नहीं करना। ऐसा नहीं है कि मैं उनको दोष दे रहा हूँ, नहीं, उनको गुनहगार नहीं कहूँगा। वजह क्योंकि इंडिया में, भारत में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत ऐसा हुआ है कि लोगों का पैसा ठगा गया है। मेरा भी है, आपका भी, मेरा भी। कभी कॉइन के नाम से, कभी नेटवर्किंग के नाम से, कभी फंडिंग के नाम से, हर एक प्रकार से लाखों लाखों रुपए कंपनियों ने खाए हैं और भाग गई 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में। तो इसलिए लोगों को यकीन नहीं हुआ, बस, और कोई बात नहीं। मैं उनको दोषी नहीं कहूँगा, मैं उनको गुनहगार नहीं कहूँगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो लोग इस तरीके का धोखा खाएं और धोखा खाने के बाद ऑन पैसिव में आए, तो ये समझ लीजिए कि उनका कलेजा, जिगरा बहुत बड़ा है कि देखते हैं कब तक किस्मत हमें आजमाएगी। हमारा जिगरा बहुत बड़ा है, हम फिर आएंगे और फिर देखेंगे कि क्या ऑन पैसिव जो बोल रही है वो करके दिखलाएगी। लेकिन अभी लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल बात ही बात है, हकीकत में कुछ नहीं होगा, ज़मीनी तौर पे कुछ नहीं होगा। अभी भी लोगों को ऐसा लग रहा है क्योंकि ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर ऑन पैसिव को धरती पे नहीं आना होता तो आज से 3 से 4 महीने पहले ही छू मंतर हो जाती। जब माइग्रेशन मामला चल रहा था तो माइग्रेशन का बहाना करके ऑन पैसिव क्लोज हो जाती, फिर से ना आती। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐश सर ने जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, शब्दों का, उस पे वो 100% अभी तक खर नहीं उतर पाए हैं। इस बात से मैं भी सहमत हूँ और आप भी। पर वो निरंतर, लगातार, बारहा हारने के बावजूद वो लगे हुए हैं। तो इसको क्या कहा जा सकता है? इसको यही कहा जा सकता है कि देर आए पर दुरुस्त आए। आना होगा। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हमको इकोसिस्टम दोबारा मिला और बहुत ही स्लो है। उसकी वजह भी ये है कि बैकएंड पे लगातार काम चल रहा है। और गुरसिंदर सर ने भी अभी लास्ट वीडियो में बताया है कि जो हमारी टेक्निकल टीम है वो बेहतर काम कर रही है। इससे पहले जो टेक्निकल टीम थी वो उन्होंने हवे में बात नहीं की है। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर ऐश सर ने गुरविंदर सर को दी है तभी उन्होंने हम सभी लोगों को बताया। ऐसा नहीं है कि वो केवल हवे में बात करके आए और चले गए। लेकिन काम चल रहा है। और आपको बताना चाहूँगा कि यूएस यानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भी चल रहा है। उसका रिज़ल्ट यानी फाइनल 5 नवंबर को होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश इंडिया की जब इलेक्शन होता है इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदियां लगी होती हैं। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और है ना 5 लोग खड़े हो कर के बातें नहीं कर सकते, और पैसे का लेन देन, ठीक है, शेयर कितना देखा आप लोगों ने, डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप, यहाँ तक कि अभी प्रेजेंट टाइम पे एथेरियम और बिटकॉइन का कितना रेट डाउन एंड अप हो रहा है। तो इसका मकसद यही है कि अभी यूएसए अमेरिका में इलेक्शन का माहौल है, तो इन्हीं सब की वजह से शायद अभी वेट कर रहे हों कि ये सारी चीज़ें हो जाए। तो एक जो सिस्टम होता है, एक जो गवर्नमेंट का एक रूल एंड रेगुलेशन जिसको कहा जाए, तो उसी वजह से शायद रुके हों 5 तारीख तक।
उसके बाद या तो उसके साथ साथ अभी काम भी चल रहा है ना, क्योंकि अभी वेरीफाई भी आना है। जब वेरीफाई आएगा तो हम लोग उसको करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि लोग फटाफट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे हमारे भारत के लोग हैं जो पढ़े हैं पर लढ़े नहीं हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं लेकिन डरते हैं कहीं गलत ना हो जाए। अब बेचारे जो बिल्कुल से, जिसको हम लोग कहेंगे कम पढ़े लिखे हुए हैं, जो कभी आज तक स्कूल तक नहीं गए, वो भी फाउंडर हैं, वो तो और डरेंगे। तो उनको भी करने में वक्त लगेगा, 15-20 दिन 1 महीने चला ही जाएगा वेरीफाई करने में। पर हम जान रहे हैं कि जो लोग एक्टिव लोग हैं वो तो अभी कमेंट्स में ही बोल देंगे वेरीफाई दे दे, मैं अभी कर दूंगा। वो ठीक है, लेकिन उसका वक्त आने दीजिए ना। वो सारा काम हो रहा है, होगा तभी हमको मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड फेज जो आने वाला है उसके आने से पहले ही ये सारी चीज़ों को वो कंप्लीट करेंगे ऐश सर। इसके बारे में कई बार जिक्र हो चुका है। और साथ ही साथ ऐश सर उस परेशानी से निकल करके आए हैं और ऑन पैसिव को फिर से लेकर के दुनिया के सामने आज खड़े हैं। अगर ऐश सर की जगह पे और कोई होता तो शायद ऑन पैसिव फिर से दोबारा हम लोग न देख पाते और बहुत सारी दिक्कतें होती, बहुत सारी परेशानियां होती, और कितने लोगों ने पता नहीं क्या क्या जो मामले हैं, क्या उन शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं करना मुझे, बहुत सारी चीज़ें होती, उसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सपने टूटे होते हैं। क्योंकि ऐश सर ने बोल रखा है कि सपनों को बड़ा करें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही करीब है। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट फेस बहुत ही करीब है। अब वो डेट नहीं है फाइनल, पर वो करीब है। जब ये काम फाइनल होगा तो ऐश सर आएंगे, पॉपअप के ज़रिए जानकारी देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तड़पने से, हाथ पैर पटकने से, या बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो में 1-2 लोगों ने कमेंट्स किया कि क्या पैसा वापस मिल सकता है, इस तरीके की बातें की। भाई ठीक है, आपका 9,000 10,000 या जो भी आपने लगाया है उससे आप कर भी क्या लेंगे? ठीक है, आपको 9,000 मिल भी गया, आप कर क्या लेंगे उस 9,000 रुपये से? कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे लगा हुआ उसको लगा रहने दीजिए मेरे भाई। बस हमको वेट करना है और कुछ नहीं करना है। ना हमको ऑफिस जाना है, ना हमको शटर उठाना है, ना हमको किसी से बातें करनी है, ना कुछ नहीं। चुपचाप बैठे रहिए, वेट करिए कि अगला अपडेट कब आ रहा है, अगला फेस कब आ रहा है, अगली चीज़ें कब आ रही हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए नहीं कहा गया है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, ये कहना चाहेंगे और कुछ नहीं। और इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, आपका दोस्त। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो जय हिंद, जय भारत।